सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। वहीं पर आपको कार्यकर्ता पुस्तक लाके दे रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पर बैठिए, पुस्तक आपके पास आ रही है। भैया रैंप से यहाँ आ जाओ, प्रतिक्रमण शुरू हो रहे हैं। सो आज अपन 10 लक्षण महापर्व को मनाने के लिए उत्साह के साथ सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह 10 लक्षण महापर्व हमारी आत्मा की पवित्रता का साधन बने और अनादि काल से यह जो आत्मा में कर्म की कालीमा लगी हुई है वह धुल सके, इसीलिए गुरुओं के प्रवचन, स्वाध्याय और आवश्यक क्रियाओं को करते हुए हम अपने आप को पवित्र बनाने का उपक्रम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम गुरु वंदना के साथ इस प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। अभी यहाँ पर आप सभी के पास कंठस्थ विद्या नाम से एक पुस्तक है, कुछ ही क्षणों में सबको उपलब्ध हो रही है। आकुलता ना करें। एक बार सभी लोग खड़े होकर के गुरु वंदना करेंगे। सब लोग स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। हम बोलेंगे फिर आप लोगों को बोलना है, या एक दो चरण के बाद साथ में भी अपन पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 14 निकाल लीजिए। पुस्तकें पर्याप्त हैं, सबको उपलब्ध हो जाएंगी। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। आज हमारा सौभाग्य है कि इस पंचम काल में भी हमें सच्चे देव, शास्त्र, गुरु तीनों का समागम मिल रहा है। आज से 100 वर्ष पहले बड़े बड़े विद्वान हुए जो कि तरसते चले गए कि हमें गुरु कब मिलेंगे, किंतु आज हमारा सौभाग्य है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज, उन्हीं की परंपरा में वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी और गुरुवर विद्यासागर जी महाराज हमें मिले, जिन्होंने आज हमें सच्चा मोक्ष मार्ग क्या होता है यह हमें समझाया। हमें साक्षात मोक्ष मार्ग देखने और समझने का सौभाग्य मिला है। ऐसी गुरु की वंदना से हम आज अपने इस व्याख्यान प्रतिक्रमण को प्रारंभ करते हैं। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, ले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी काले काले बादलों में रोशनी सी छाई हो, अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। कितनी ही बार मैंने जाई है गुरु के सेवा, हर चीज पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी हो, मुक्ति के बंधनों को बांध पक्की डोर से, आंधियाँ चलेंगी इन सब पर बड़ी जोर से।
क्योंकि इस रास्ते पर बड़ी कठिनाई है, गुरु के सेवा जो पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी बोलिए हो, एक बार सोच ले तो जीवन के अंधियारे में गुरु ही सहारा है। इस जीवन के चौराहे में कितनी बार मैंने ठोकरें तो खाई है, गुरु के सेवा गुरु ने जहाँ जहाँ भी इकट्ठी दे दो इकट्ठी, बांट लेंगे, बोलो पूरी दे दो। तन मन में वैराग्य जिनके समाया है, शाश्वत सुख पाने छोड़ी जग माया है। निर्मोही गुरुवर पर जनता रिझाई है, गुरु के सेवा चीज पराई है। हो, गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, बोलिए बादलों में रोशनी सी छाई है। हो, संकटों से भरा गुरु मुक्ति पथ हमारा है। बीच भंवर में नैया तू ही तो सहारा है। हंसी खुशी आगे बढ़ो गुरु ने सिखाई, कैसे वाह हर चीज पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। चलिए बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अब अपने स्थान पे नीचे देख करके बैठो, नीचे देख लो चींटी तो नहीं है। हाँ हाँ, अब बैठ जाओ। अब सब लोग बिल्कुल सावधानी से हमारी बातें सुनेंगे। हमारे जीवन विकास में व्रत नियम और संयम का बड़ा महत्व है। अपनी शक्ति के अनुसार पापों का त्याग करना सो व्रत कहलाता है। व्रत किसे कहते हैं? शक्ति के अनुसार पाप का त्याग करना। पाप कितने होते हैं? ए भाई इधर देखो, नजर हटी। हाँ, पाप कितने होते हैं? तो जो 5 पाप को छोड़ता है उसे कहते हैं व्रती, और जो नहीं छोड़ता उसे कहते हैं अव्रती। अब इस 10 दिन तो हमें कैसा जीवन जीना है, कई लोग पूछ रहे हैं, महाराज जी से भी पूछा था, हमसे भी पूछ रहे हैं, आखिर ये 10 लक्षण धर्म जो हैं इसे हम कैसे व्यतीत करें, 10 दिन कैसे व्यतीत करें श्रावक। तो इतना आप समझिएगा कि ये जो 10 दिन हैं ये हमारे लिए शिक्षा व्रत के रूप में हैं। शिक्षा व्रत, जो श्रावकों के 12 व्रत होते हैं ना, हमारी बात सबको आ रही समझ में? आपस में जो बात कर रहे हैं उनको नहीं आएगी। हमारी बात सुन रहे हैं आप लोग? कैसे, कान से कि मन से? देखो, कान से सुनोगे तो इस कान से निकलेगी, उस कान से बाईपास हो जाएगी, और मन से सुनोगे तो वो बात भीतर जाएगी। तो क्या कह रहे थे हम आपसे? 5 पाप का त्याग करने वाला व्रती होता है। इन 10 दिनों, और जो व्रती होते हैं ना उनके 12 व्रत कहे गए हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो शिक्षा व्रत में जो है सामायिक,
प्रोषदोपवास और सामायिक प्रोषदोपवास, भोगोभोग परिमाण और उसके बाद अतिथि संविभाग, ऐसे 4 शिक्षा व्रत हैं। तो अभी आप लोग व्रत उपवास कर रहे हैं, कोई एक आसन कर रहा है, कोई 2 आसन कर रहे हैं, कोई उपवास कर रहे हैं, ये एक शिक्षा व्रत है। तो इन 10 दिनों में हमें जो साधना है ना, कैसी साधना करना है, ये प्रश्न आपके मन में है, उठना भी चाहिए। संक्षेप में आपको बताते हैं, हमें मुनि बनने की साधना करनी है, अभ्यास करनी है। उपवास हम इसलिए कर रहे हैं कि आगे जब कब हम मुनि बनेंगे, या एक आसन आपको कर रहे हैं, एक बार भोजन, तो हमारी चर्या इन 10 दिनों में कैसी होना चाहिए, मुनि महाराज और आरिकाओं के समान। जैसे मुनिराज हुआ करते हैं, मुनि महाराज दिन में कितने बार भोजन करते, एक बार। अब आपको क्या करना है, आरिका माता जी कितने बार भोजन करती हैं, अब हमें 10 दिनों में क्या करना है, एक बार ही भोजन पानी करना है, जैसे मुनि महाराज और आरिका करते हैं। शाम को लेना जरूरी है क्या, अरे हम तो देखते हैं अभी सब बोतलें चल रही हैं, चढ़ नहीं रही, चल रही है, नहीं, ये शिक्षा व्रत नहीं पड़ेगा। तो पहली बात तो अपनी शक्ति की हमें परीक्षा करना है। मुनि महाराज कैसे चलते हैं, पैदल से कि गाड़ी से, हाँ, तो जो विशेष दूरी से आना है आ जाओ, उसके बाद और समय हम वाहन से बचें। मुनि महाराज जो होते हैं मौन से भोजन करते कि बोल करके, तो आपको कैसे भोजन करना है, सुबह उठ करके ही आप सब लोगों ने, ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जिसने मुनिराज की चर्या से परिचित ना हो, आरिकाओं की चर्या से परिचित ना हो। तो हमें ये साथ सुबह उठ के विचार करना कि मुनि महाराज कैसी चर्या करते हैं और मैं निकटतम उनकी चर्या को कैसे पालन कर सकता हूँ। मुनि महाराज मौन पूर्वक भोजन करते, मुझे मौन पूर्वक भोजन करना है। मुनि महाराज स्नान नहीं करते, आपको क्या करना है, करना है, करना है तो कर लो। बाकी आगम में तो ये लिखा कि उपवास के दिन में स्नान भी नहीं करना, रत्नकरण श्रावकाचार में कहा, लेकिन नहीं बनता तो कौआ स्नान करो। कौआ स्नान जानते, थोड़े से पानी से काम चला लो। और उसके बाद जो है अपने को क्या करना है, तो मुनिराज जैसे दिन, उनकी तो समता सामायिक व्रत ही है, लेकिन यदि हम इतना नहीं कर सकते तो कम से कम दिन में 2 बार या 3 बार सामायिक करेंगे। मुनि महाराज रात्रि में मौन रहते हैं, तो आपको क्या करना है, बस ऐसे सोचते रहना। मुनि महाराज कभी पाउडर नहीं लगाते, क्रीम नहीं लगाते, आरिका नहीं लगाती, तो हमें भी क्रीम पाउडर। तो इन 10 दिनों में अपने को क्या साधना करना है, सुन रहे सब लोग, क्यों भैया, आपको क्या बनने की साधना करना है, मुनि बनने की। 10 दिन मुनि बन के देखो, कपड़े वाले। आचार्य ने लिखा है, सामायिक के समय चेलोपुर श्रेष्ठ मुनि रेव, श्रावक भी सामायिक के समय मुनि के समान हो जाता है। कैसे मुनि, जिस पर वस्त्रों को डाल दिया है, क्योंकि भीतर से तो कोई आसक्ति भाव है नहीं, फिर भी किसी ने मुनि पर वस्त्र डाल दिया, ऐसी श्रावक इतना निर्विकल्प हो जाता है कि सामायिक के समय जब वो ध्यान करता है, नमोकार का जाप करता है, भक्ति करता है, तो सब कुछ छोड़ देता है। कम से कम परिग्रह से अपने को समय जीवन व्यतीत करना है। जितने कम परिग्रह में काम चल सके, जितनी कम हिंसा में काम चल सके, जितना झूठ कम से कम बोल सके, चोरी कम चोर, अरे देखो पूरी तरह आप कर नहीं पाओगे, कम से कम चोरी में हमारा काम सके, कुशील पाप उससे जितना बच सके। सभी श्रावक हैं 10 दिन के लिए तो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत पालते ही हैं। इसी प्रकार परिग्रह है, कम से कम परिग्रह हम रख सकें, ये भावना भाना, तो 10 दिन में आपको मुनि और आरिका बनने की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर अष्टमी चतुर्दशी मुनि आरिका बनना 10 दिन के बाद, अष्टमी और चतुर्दशी बिल्कुल मुनिराज जैसी हम चर्या करेंगे।
इसका और वर्णन अपन पढ़ेंगे। आज अपने को प्रतिक्रमण करना है। इतना समझा, जो हमने व्रत लिए हैं उसमें कहीं ना कहीं दोष लगते ही हैं। काजल की कोठरी में कित्तो शयान हो जाए, दाग तो लागे ही लागे। इसी प्रकार भगवान महावीर की परंपरा में जो शिष्य हैं ना, उनको व्रतों में दोष लगते ही हैं। इसलिए हमारे आगम की आज्ञा है मुनिराज को भी दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करना। अब प्रतिक्रमण क्या होता है? तो प्रतिक्रमण माने होता है अपने दोषों की निंदा, आलोचना, गर्हा करना। जैसे मान लीजिए अपने आप लोग कोई घाव हो जाता है, घाव माने समझ, कोई फोड़ा घाव हो गया है, छिल गए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है? पहले उस घाव को साफ करता है। किससे साफ करता है? टिंचर से। टिंचर होते ना, जैसे वो लगाता तो वो चुनमुनाता है, भगवान बस। पहले टिंचर से साफ करेंगे, उसके बाद मलहम लगाई जाएगी। डायरेक्ट मलहम लगाते क्या? नहीं। तो प्रतिक्रमण में हम क्या करते हैं? हमारे जो दिन भर में दोष लगे हैं उनकी निंदा, आलोचना करते हैं। हे भगवान, मेरे द्वारा ये अनर्थ हुआ, इसकी मैं निंदा, आलोचना करता हूँ। अब जब प्रतिक्रमण कर लिया, अब फिर सामायिक में बैठते हैं, पंच परमिष्टि का स्मरण करते हैं। बहुत सारी उसकी विधि है, अभी हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना। तो प्रतिक्रमण और सामायिक, यहाँ तो आप उसका प्रशिक्षण ले लो, और अभी यहाँ से घर जब आप जाएंगे अपने अपने रूम में, तो इसका प्रैक्टिकल करना, प्रयोग करना, तो आपको और कई गुना आनंद आएगा। आपके पास जो जिन पूजा की पुस्तक है उसमें भी एक प्रतिक्रमण है, एक प्रतिक्रमण इसमें भी है। अपन दोनों प्रतिक्रमण करते हुए अपने परिणामों की विशुद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हो सकता हम वो निंदा, अपनी आलोचना करें, फिर से वो प्रतिक्रमण करेंगे। महाराज हम तो झूठ बोलते हैं और रोज़ कहते भगवान मैंने झूठ बोला तो मेरे दुष्कर्म मिथ्या हो गए, फिर झूठ बोलने लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, कपड़े रोज़ गंदे होते कि नहीं होते? तो धोते कि नहीं धोते? तो जैसे कपड़ा गंदा होने के बाद फिर आप धो लेते हैं, फिर शाम को गंदा हो जाता फिर दूसरे दिन धो लेते हैं। तो हमारी आत्मा में जो कर्म कलंक लग रहा है, ये गंदगी, उसको धोने का एक साधन है, क्या है? प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण करने से हमारे पाप ढीले हो जाते हैं, और सामायिक और कर लेते हैं तो पाप को क्षय होने लगते हैं। तो आज हम संक्षेप में प्रतिक्रमण प्रारंभ करते हैं। ये पुस्तक लगभग सबको मिल गई होगी, जिनको नहीं मिली है तो और व्यवस्थित, भैया व्यवस्थित पुस्तकें सबको लागनी। तो हम बोलेंगे तो आप कहाँ गए कार्यकर्ता हूँ, कहा था ना, आ रहे हैं, वो लेके आ रहे होंगे। प्रतिक्रमण भैया पुस्तकें हाँ दिए तो सभी के पास, वो भी कंजूस हैं, जी से नहीं छूट रहा हो। अरे दे दे भैया, और ले आ, खूब सारे सबको दे दो, और रखे वहाँ कार्टून के कार्टून। क्या हुआ, आप लोग पुस्तक भी लेट हो गई, कुछ आप लोग लेट हो गए, चुपचाप से सबको दे दिए। चलिए आज अपन प्रतिक्रमण प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 49 नंबर पेज, 49 नंबर पेज पर सबसे पहले गुरुवर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि गुरु के निमित्त से ही हमारे पापों का प्रक्षालन संभव है। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है? प्रभु तुम बोलते हो, बता दो रास्ता क्या है? प्रभु हमारे लिए अपनी शुद्धि का रास्ता बताते हैं। तो चलिए हम प्रतिक्रमण प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना, पा जाऊँ मैं आत्म को, वो राह दिखा देना। गुरुदेव करके मुझे जग से छुड़ा देना, पा जाऊँ मैं आत्म को, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा को जगाओ तुम, मैत्री के भावों को
प्रतिपल समता में रहूं, संबर ये सिखा देना गुरुदेव। दया करके मुझे जग से छुड़ा देना। लाखों को तारा है, मुझको भी तारो तुम, शरण पड़ा तेरी। मेरा जन्म मरण छूटे, वो भक्ति जगा देना गुरुदेव। दया करके मुझे जग से छुड़ा देना। मैं अनादि से घायल हूँ, उपचार कराओ तुम, हो जाओ निरोग सदा, सदैव पिलाओ तुम, पा जाओ परम पद को, वो राह चला देना गुरुदेव। दया करके मुझे जग से छुड़ा देना। टूटी हुई पीड़ा के सब तार मिला दो तुम, गाँव में मधुर संगीत वो साज बना दो तुम। ये गीत जो बिछुड़ा है, एक से मिला देना गुरुदेव। दया करके मुझे जग से छुड़ा देना। बहती हुई सरिता की आवाज मिटाओ तुम, गाँव हे स्वामी ज्योति प्रगटाओ तुम। ये बूंद जो बिछुड़ी है, सागर से मिला देना गुरुदेव। दया करके मुझे जग से छुड़ा देना, पा जाऊं मैं आत्म को, पूरा है दिखा देना। अब ध्यान से सुनिएगा। प्रतिक्रमण को प्रारंभ करते हुए हमने गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुवर मुझ पर दया करो और मुझ संसारी प्राणी को इस संसार के दुखों से छुड़ा दो और मैं अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लूं, ऐसा मुझे मार्ग दिखाओ। मैं कौन हूँ? शरीर हूँ कि आत्मा हूँ? मैं शरीर में हूँ किंतु शरीर में नहीं हूँ। क्या कहा? मैं शरीर में यानी शरीर के अंदर हूँ किंतु मैं शरीर। आई बात समझ में? ये हमें जो दिख रहा है शरीर, ये मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो व्यक्ति क्या माना जाता है? यह मर गया। मर गया का अर्थ क्या हो गया? शरीर में से आत्मा निकल गई। तो पहले ये श्रद्धा मन में पक्की बना के रखो कि मैं शरीर नहीं हूँ। बोलो, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ।
जिस शरीर को मैं आज तक मानता आ रहा हूँ, वास्तव में शरीर नहीं हूँ, फिर मैं कौन हूँ? तो मैं आत्म तत्व हूँ। कैसा आत्म तत्व है उसको जानेंगे हम धीरे धीरे। अभी तो इतना मानना, जिसको मैं अपना मैं मान रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। अब बताओ, करंट और माइक दोनों एक ही चीज़ है कि अलग अलग है? करंट और माइक अलग है कि एक ही चीज़ है? अलग अलग है ना। आपको देखने में क्या आ रहा, माइक की करंट? तो अभी करंट है कि नहीं है? कैसे पता आपको? आवाज़ आ रही है, फीलिंग्स हो रही क्या? नहीं। इसी प्रकार व्यक्ति चल रहा है तो इसमें आत्मा है। अभी 5 मिनट पहले तो ये जिंदा था और अब लोग कह रहे हैं मर गया। तो मर गया करते क्या होगा? इसमें से करंट निकल गई। यदि करंट चली जाए तो आपको आवाज़ आएगी क्या? नहीं। माइक तो रहेगा ना। तो माइक सो करंट है कि नहीं? इसी प्रकार शरीर और आत्मा है क्या? नहीं। शरीर सो आत्मा नहीं, शरीर में आत्मा है। पक्की बात है ना। अपने को क्या प्राप्त करना है? मुझे आत्म तत्व को प्राप्त करना है। जितने संसार में जो भगवान बने हैं, भगवान का जन्म होता है कि भगवान बनते हैं? भगवान बनते हैं। जो भगवान महावीर बने, आदिनाथ बने, उन्होंने क्या किया? अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया। क्या किया? भगवान किसे कहते हैं? जिसने अपनी निज आत्मा को, शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया। शरीर भी जिनका छूट गया। सिद्ध भगवान का शरीर होता क्या? नहीं होता। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? शरीर रहित। इतनी बात आपको समझ में आ रही? तो हमें क्या करना है? शरीर को भी छोड़ना है। कैसे छोड़ोगे? फांसी लगा के? नहीं, तपस्या करके ऐसे शरीर को छोड़ना कि पुनः शरीर धारण करना ना बने। अभी अपन सिद्ध भगवान की स्तुति करेंगे। अशरीरी सिद्ध भगवान, जिन्होंने शरीर, कर्म और राग देश सबको छोड़ दिया, ऐसे सिद्ध भगवान हमारे आराध्य हैं। आप व्रत उपवास क्यों कर रहे हैं? हमें सिद्ध बनना है। आप भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं? हमें सिद्ध बनना है। हमारी निज आत्मा को हमें प्राप्त करना है। आप शिविर में क्यों आए? मुझे शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है, मुझे परमात्मा बनना है। पहले लक्ष्य निर्धारित करो। सुन रहे सब लोग? क्या करना ये महत्वपूर्ण है कि क्यों करना ये महत्वपूर्ण है? बताओ क्या करना। सुनो, इधर देखो हमारी तरफ। क्या करना ये महत्वपूर्ण है कि क्यों करना ये महत्वपूर्ण है? बोलो, क्या करना? गलत। क्यों करना? प्रतिक्रमण करना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रमण क्यों करना ये महत्वपूर्ण है? बताओ क्यों करना। यदि आप कारण नहीं जानेंगे ना तो कुछ भी करो। अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों वर्ष में जितने कर्म बढ़ाता है, ज्ञानी अंतर मूर्ति में उतने कर्म काट लेता है। एक डॉक्टर होता है, अफसर होता है, एक कागज में साइन कर देता है तो 1 लाख रुपए कमा लेता है। और एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है तो पता चल रहा है 200 रुपये नहीं कमा पाता। महत्व किसका है? क्रिया का कि ज्ञान का? नहीं, ज्ञान सहित क्रिया का महत्व है। ना ज्ञान का महत्व है ना क्रिया। किंतु जो क्रिया हम कर रहे हैं, ज्ञान सहित क्रिया क्यों करना? उपवास करना तो क्यों करना? प्रतिक्रमण करना तो क्यों करना? व्रत करना तो क्यों करना? मंदिर जाना तो क्यों जाना? पूजन करना तो क्यों करना? यदि आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, समझना आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। नहीं, मम्मी ने कहा इसलिए कर रहे, वो पत्नी ने कहा घर में बैठे बैठे क्या करे, जाओ उतर ही जाओ आराम से महाराज के पास। कई लोगों को भगाए गए हैं घर से। हाँ, पता है, कह लो यहीं तुम रहो तो 10 दिन ना हमें करन दो ना तुम करो। ऐसे कि तुम महाराज के पास जाओ, हम घर में आराम से व्रत उपवास करेंगे, रोज रोज की किला दूर। कई लोग भी चलो भैया मैं यहाँ महाराज के पास रहेंगे, शांति से धर्म ध्यान है, घर में रहो तो वही कला है। यही अच्छा। इस निमित्त किसी भी निमित्त से वैराग तो बढ़े, जो वैराग होना चाहिए। तो हम जो करते हैं क्यों करते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आपको 10 दिन में यही करना, जो भी आप करो ना तो मुझे ये क्यों करना मन से पूछना। नहीं है तो शंका समाधान की पेटी में आएगा, नहीं तो अलग से प्राइवेट क्लिनिक में आना तो बता देंगे।
लेकिन आपको क्यों करना ये जानेंगे। तो प्रतिक्रमण हम क्यों कर रहे हैं? भगवान बनने के लिए, अपनी शुद्धात्मा को प्राप्त करने के लिए। अपने मंगलाचरण में क्या पढ़ा? पा जाऊं मैं आत्मा को। किसको प्राप्त करना है? अपनी आत्मा को, अपने परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। इसीलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण का क्या अर्थ होता है? टिंचर के समान, जैसे घाव को धोते हैं ना, इसी प्रकार पहले हम घाव को धो देंगे प्रतिक्रमण करके, फिर सामायिक करने बैठेंगे। क्या करना है ये सब आपको एक दिन में नहीं पता चलेगा, 10 दिन अभी हैं अपने पास। आज पहला दिन है, प्रतिदिन अपन इसको समझेंगे। आपको कुछ जिज्ञासा हो अपनी पर्ची लिख के यहाँ पर रख देना, यदि समय की अनुकूलता हो तो उसी में आपको समाधान कर देंगे। बस होना चाहिए हमारे जीवन में परिवर्तन। महाराज श्री बार बार कहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, और ये चातुर्मास ये कि हमारे परिवर्तन में निमित्त बने, बुराइयों से अच्छाइयों की ओर हम जाएं। भैया वहीं पीछे से देना शुरू कर दो, यहाँ बतलाओ वहीं से पीछे से। पीयूष चलिए अपन प्रतिक्रमण प्रारंभ करते हैं। भैया पीछे से दे दो वहीं से। आप सभी स्थान पर रहें, आपके बीच में आकर के देंगे, आप मत उठिए। भैया 10-10 दे दो, एक 10-10 दे दो, 8-10 बांट लेंगे, है ना। आगे नहीं, पीछे पीछे दो भाई, पीछे। भैया एक साथ 10-20 दे दो, आपस में बांट लेंगे। चलिए अपन प्रतिक्रमण करते हैं। सब लोग हाथ जोड़िएगा, सावधान, हाथ जोड़िए। हाथ जोड़िएगा और पुस्तक खोलिएगा। पेज नंबर 49 पर प्रतिक्रमण दिया, वो आज अपन करेंगे। आगामी आने दिनों में और नया नया प्रतिक्रमण अपन करेंगे। भैया हे भगवान, बोले मेरे द्वारा ग्रहण किए व्रत नियमों में मन वचन काय से जाने अनजाने में जो दोष लगे हों उन दोषों की शुद्धि एवं मन की पवित्रता के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। आया समझ में? अब बिल्कुल मन से, वचन से, काय से, तीनों अपने को लगाना है। मन भी लगाना है, वचन भी लगाना है, और काय की स्थिरता भी हमें रखनी है। तो क्या भावना भाई? हे भगवान, अर्थात प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने जो व्रत ग्रहण किए, आज सबने कौन सा व्रत किया? एकासन करेंगे, उपवास करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। जितनी भी मैंने व्रत धारण किए हैं उनमें यदि मन वचन काय से, जाने और अनजाने, क्या होता है कई बार कुछ काम जानबूझ करके होता है, कुछ बार पता ही नहीं लगता कि हमने ये गलती हुई। तो दोनों प्रकार की अगर गलती हुई हो तो उसमें जो दोष लगे हों उन दोषों की शुद्धि के लिए, वो मेरे दोष साफ हो जाएं। जैसे आप साबुन से अपना कपड़ा धो के साफ कर लेते ना, उसी प्रकार मन को साफ करने के लिए क्या है? प्रतिक्रमण। जो मन में दोष लगे हो, आत्मा में जो दोष लगे हो, उनको साफ किससे करेंगे? प्रतिक्रमण से। तो प्रतिक्रमण का महत्व तो हमें समझ में आना चाहिए। यद्यपि जो व्रत धारण करते उन्हीं के लिए प्रतिक्रमण होता है, फिर भी आपने जितने व्रतों को धारण किए उसकी अपेक्षा भी हम 10 दिनों में प्रतिक्रमण करेंगे। मन की पवित्रता के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। प्रतिक्रमण करने के बाद मन बहुत पवित्र हो जाता है। एक बार आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, नाम सुना आपने? गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के गुरु ज्ञान सागर जी महाराज थे। और वो किसी ने उनसे पूछा, महाराज आपकी दीक्षा कब हुई? तो बोले मैं अभी अभी दीक्षित होके आया हूँ। अभी अभी दीक्षित होके? मैं तो वर्षों से आपको देख रहा हूँ। बोले भाई अभी मैं प्रतिक्रमण करके अपने आप की शोधन क्रिया करके आया हूँ, अब मैं पुनः नया मुनि बन गया। क्योंकि मेरे जो दिन भर में 24 घंटे में दोष लगे थे, उस दोषों को मैंने धो दिया और प्रतिक्रमण करके अब मैं नहा धो करके फ्रेश होकर के अब पुनः आया हूँ, तो मेरी अभी अभी दीक्षा हुई। आया समझ में?
जब हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं तो समझना हम दीक्षित हो गए, हमारे पापों का प्रक्षालन हो गया। तो वो ज्ञान सागर महाराज जी का संस्मरण हमें याद आ गया, सो आपको बताया। तो मन की पवित्रता और दोषों की शुद्धि के लिए मैं क्या करता हूँ? प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ और सब जीवों को क्षमा करता हूँ। मेरा सभी के प्रति मैत्री भाव बना रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। पंडित जी बिना माइक के बोलोगे तो और अच्छा है। हाँ देखो, अब क्या हुआ? सब जीवों से, सब जीव माने जीव 5 प्रकार के होते हैं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री। जो पेड़ पौधे हो गए, अग्नि, वायु, ये सब क्या है? 1 इंद्री जीव हैं। इसी प्रकार 2 इंद्री जीव होते हैं, आगे इसमें पढ़ेंगे अपन। तो ये 1 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक जितने भी जीव हैं, सब जीवों से मैं क्षमा चाहता हूँ और उनको क्षमा करता हूँ। कि क्षमा एक ऐसी वस्तु है, ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से हमारे भीतर की कलुषता दूर हो जाती है। बड़ी अग्नि भी धधक रही हो तो वो भी शांत हो जाती है। क्षमा रूपी जल के द्वारा क्रोध रूपी अग्नि को शांत किया जा सकता है। तो आज यहाँ पर हमने सब जीवों से क्षमा मांग ली, अड़ोस पड़ोस को छोड़ करके जिससे लड़ाई हो उसको नहीं, जिससे हमारी लड़ाई हुई हो अथवा नहीं हो तो भी भैया उत्तम क्षमा। यदि हमारे से कोई गलती हो तो क्षमा करना। तो आज वैसे ही उत्तम क्षमा धर्म है। तो हमने सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ, सब जीवों को क्षमा। मेरा सभी के प्रति मैत्री भाव है। सुन रहे सब लोग? हाँ तो बोलो। सो रहे सब लोग? अच्छा ठीक बोलो सुन रहे हैं। हाँ, अब देखो, मैत्री भाव का अर्थ क्या होता है? गले लगाना, हैंडशेक करना नहीं। मैत्री भाव का अर्थ होता है किसी को हमारे माध्यम से कष्ट ना हो। क्या कहा? मैत्री भाव यानी किसी को, बोलो, किसी को हमारे माध्यम से कष्ट ना हो, इसका नाम है मैत्री भाव। अब जैसे आप यहाँ से बाहर जाते हैं, रास्ते में अगर घास पड़ी है और घास पे आपने पैर रख दिया तो उसमें रहने वाले जीव को कष्ट होगा कि नहीं होगा? यदि हमारा उसके पास मैत्री भाव होगा तो हम कभी घास पर पैर, आई जा समझ में? मच्छर को जानते क्या? जहाँ रुके वहाँ मच्छर है कि नहीं? अब यदि वो आपको काट रहा हो तो क्या करोगे? उसको भी काटोगे? नहीं। हम व्यवस्था ये बनाओ कि हमारे आने के पहले वो कमरे से बाहर निकल जाए। फिर भी है तो ऐसा काम मत करो हमारे माध्यम से उसको कष्ट। अब आप यहाँ पर बैठे, वो कोई आपको धक्का मार रहा है, गलत चीज़ है। तो हमारे माध्यम से किसी को कष्ट ना हो, ये मैत्री भाव है। आप इसके बाद भी सामने वाला दुखी हो सकता है आपके माध्यम से, कि तो हमने तो भावना भाई ना, हमारे माध्यम से कष्ट ना हो, इसे कहते हैं मैत्री भाव। आई बात समझ में? मैत्री भाव किसे कहते हैं? किसी को भी हमारे माध्यम से कष्ट। आज यही कोशिश करना कि किसी को हमारे माध्यम से दुख ना पहुँचे, कष्ट ना पहुँचे। चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बंधु हो, ऐसा काम नहीं करना जिससे उनको कष्ट हो। आ रही समझ में? बच्चों, 50 साल से नीचे वाले जो हैं, वैसे तो सभी बच्चे हैं, किंतु ये समझो हमारे माध्यम से किसी को कष्ट ना हो, ऐसा हम करते हैं तो समझना सबसे बड़ा मैत्री भाव हमारा सबके प्रति है। ऐसी मैं प्रार्थना अपने भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, फिर से एक बार पढ़िएगा। हे भगवान, मेरे द्वारा ग्रहण किए व्रत, एक साथ पढ़ो, व्रत नियमों में मन वचन काय से जाने अनजाने में जो दोष लगे हों, उन दोषों की शुद्धि एवं मन की पवित्रता के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैं
और सब जीवों को मेरा मैत्री भाव, ऐसी प्रार्थना। अब आगे अपन पढ़ते हैं। हे भगवान, मैं पापी हूँ। पड़ोसी को नहीं कहना, अपने आप को। पापी हैं क्या नहीं अपन? हम महाराज ने तो 5 पाप छोड़ दिए, आप लोग 5 पाप करते नहीं करते? करना ही पड़ता है महाराज। घर में तो 5 पाप से पूरी तरह मुक्त नहीं हो, तो अपने आप को कैसा मानना? मैं पापी हूँ। आगे, क्रोध आदि कसाय से युक्त हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ, राग द्वेष से सहित हटी हूँ। मैंने दुष्ट कार्य किए, दुष्ट चिंतन किया, दुष्ट वचन बोले, अतः भीतर ही भीतर पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। भीतर से पश्चाताप होना चाहिए, मैंने इतना पाप किया, अनर्थ किया। अब इन दिनों अपनी पुरानी फाइल खोलो और पश्चाताप करो प्रभु के सामने। यदि आँखों से आंसू आ रहे अपनी गलती से, समझ लेना हमारी आत्मा पवित्र हो रही है। हमने देखा अमरकंटक में बाबा जी थे, वो भगवान के सामने खड़े होकर प्रतिक्रमण करते थे, से आंसू की धारा बहती थी। हे भगवान, मैं कितना पापी हूँ, मैंने कितना पाप किया, जानबूझ के हिंसा करी, झूठ की, चोरी किया, ये सब किया। हे भगवान, मुझ पापी का उद्धार करो। ऐसे अंदर से आना चाहिए। ये शब्द तो प्रतिकरण परिणति होनी चाहिए। अपने पापों को याद करके यदि आप उसको प्रतिक्रमण कर लेते हैं, निंदा कर लेते हैं, तो 25% आपका मात्र पाप यूं ही धुल जाता है। फिर गुरुवे से निवेदन, गुरु को आपने निवेदन करते, हे गुरुवर, मेरे द्वारा ये पाप हो गया, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी के नीचे आके कुत्ता मर गया। पहले मन में ग्लानि हो गई तो 25% पाप धुल गया। गुरु को बता दिया तो 25% और धुल गया। मुझे प्रायश्चित दे के मेरे पाप से मुझे बचाओ। तो गुरु ने प्रायश्चित दे दिया कि भैया एक उपवास कर लेना। तो प्रायश्चित ग्रहण करने से 75% पाप धुल गया। और फिर आपने उसका प्रायश्चित का पालन कर लिया निर्दोष रीति से, और सामयिक माला जाप कर लिया, तो 100% पाप धुल गया। दुनिया में ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसका प्रायश्चित ना हो। बड़े से बड़े अपराध का प्रायश्चित है, बशर्ते सबसे पहले मन में अपने पाप के प्रति ग्लानि होना चाहिए। अपने पाप के प्रति, हे भगवान, मैंने ये पाप किया। आज कितने लोग ऐसे हैं जो पाप कर रहे हैं फिर भी अपने आप को पापी मानने को तैयार, और उस पाप को छुपाते रहते हैं। अरे दुनिया कोई देखे ना देखे ना, अपनी अंतरात्मा तो हमेशा है। इसीलिए अपने पापों को धोने का ये मौका है। अपराध हुआ, हे भगवान, मुझे इस पाप से बचाओ। ये जब आपके अंतरात्मा से परिणति उत्पन्न होगी तो पाठ तो पाठ है, लेकिन बिना पाठ किए भी 25% आपका पाप धुल जाएगा। और विशेष है तो गुरु से बता करके आप प्रायश्चित करेंगे तो 100% पाप भी अपना धुल सकता है। तो अब आगे पढ़ते हैं। पश्चाताप की आग में जल रहा हो, तो पश्चाताप की आग अपने भीतर जो जलेगी, इससे आपके पाप जल करके राख हो जाएंगे। तो पहले पश्चाताप मन में होना चाहिए कि हमारे द्वारा गलत कार्य हुआ, अब मैं आगे नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प भी आगे लिया जाता है। तो आप पाप से मुक्त हो सकते हैं। कोई भी अपराध ऐसा नहीं है जिसकी शुद्धिकरण ना हो। बड़ा से बड़ा अपराध हो गया हो तो कभी घबराना नहीं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरु हैं जो हमें प्रायश्चित दे करके शुद्ध कर सकते हैं। ऐसे ऐसे भी श्रावक श्राविकाएँ हैं जिन्होंने अपने अपराध का गुरु को बताया, शुद्धिकरण किया, और आज मुनि आरिका बन के अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। हे अरिहंत, बोलिए अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमिष्टि की साक्षी पूर्वक मेरे द्वारा ग्रहण किए व्रतों में दृढ़ता होवे, अतिचारों की
विशुद्धि हेतु मैं कायुसर्ग करता हूँ। अब पंच परमिष्टि की साक्षीपुर मैंने जो व्रत किए थे, व्रत धारण किए थे, उनमें मेरी दृढ़ता हो और अति चारों शुद्धियुत में कायुसर्ग करता हूँ। कायुसर्ग अपन सब करेंगे 9 बार, लेकिन बोल करके करना, मन में किसी को नहीं करना है। और जल्दी जल्दी ऐसे ही कायुसर्ग आज आपको करना है। नमो नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सब सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सब सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सब सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सब सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सब। हमने इसलिए कराया, कई लोगों की इतनी देर में तो एक माला ही हो जाए। बिल्कुल धीरे धीरे आपको आज 108 बार नमो का ऐसे ही पढ़िएगा, क्योंकि हमने देखा मन में बहुत से लोग ऐसे जिनको नमोकान मंत्र पढ़ते हैं, मन की चंचलता होती, पता ही नहीं चलता कब माला फिर जाती। आज एक अभ्यास करना, बोल बोल करके 108 बार जाप करना, देखना कितना आनंद आएगा। लेकिन इतनी ज़ोर से मत बोलना कि पड़ोसी वाले को डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन मुख का पूरा उच्चारण करते हुए करेंगे तो खूब आनंद आएगा। चलिए आगे अपन प्रतिगुण करते हैं। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक वृषभ आदि महावीर पर्यंत 2400 तीर्थंकरों की मैं वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। वे मेरे लिए आरोग्य लाभ, ज्ञान लाभ, बोधि और समाधि प्रदान करें। हे प्रभु, पवित्र जैन धर्म को पाकर भी मैंने, सभी लोग बोलिएगा है ना, मैंने सरागी देवों की आराधना की हो, परिग्रही गुरुओं की सेवा प्रशंसा की हो, तो मेरा सब दोष मिथ्या होवे। मैं पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, शराब पीना, मांस खाना, शहद एवं 5 उदंबर फलों के त्याग रूप अष्ट मूल गुणों को मैंने धारण ना किया हो, ना धारण कराया हो, ना धारण करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा स्वयं धारण करके उनमें दोष लगाए हों, तो वे सब मेरे दोष मिथ्या होवे। हे प्रभु, रात्रि भोजन त्याग, व्रत जल छान कर पीने रूप व्रत, सप्त व्यसन त्याग रूप व्रत को मैंने ना धारण किया हो, ना धारण कराया हो, ना धारण करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा स्वयं व्रत धारण करके उसमें दोष लगाए हों, तो मैं उसकी निंदा आलोचना करता हूँ। मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे।
हे प्रभु, व्यापार, नौकरी, गृह संबंधी कार्यों के निमित्त मैंने एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को पीड़ा पहुंचाई हो, मारा हो, वध किया हो, उनका छेदन भेदन किया हो, किसी भी प्रकार से दुख दिया हो, तो वे सब मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। हे प्रभु, मैंने क्रोध के कारण झूठ बोला हो, अज्ञान अथवा आदत पड़ने के कारण चोरी की हो, काम वासना के वशीभूत हो, अब्रह्म अर्थात कुशील का सेवन किया हो, लोभ लालच के कारण परिग्रह का संग्रह किया हो, तो मेरा दुष्कृत्य मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रियों के वशीभूत हो मैंने विषय सेवन में गृद्धता रखी हो, गलत हरकतें की हो, चारित्र को नष्ट करने वाले चित्र, पिक्चर आदि देखे हों, मोबाइल आदि उपकरणों का दुष्प्रयोग किया हो, तो वे सब मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, श्रावकों के योग्य कर्तव्य, देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान की क्रियाओं को न किया हो, न कराया हो, न करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा कर्तव्य करते हुए कोई दोष लगे हों, तो उनकी निंदा आलोचना करता हूँ। मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैं मिथ्यात्व को छोड़ता हूँ, सम्यक्त को धारण करता हूँ, 5 पापों को यथाशक्ति छोड़ता हूँ, 5 व्रतों को धारण करता हूँ। मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो और जिनेन्द्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो। मैं अतिचारों की विशुद्धि, समस्त कर्मों के क्षय एवं आत्मा की पवित्रता हेतु कायुसर्ग करता हूँ। नमो वरन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उपाध्यायाणं, नमो लोये सवशागुणम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उपाध्यायाणं, नमो लोये सवशागुणम्।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्य। हे प्रभु, मेरे लिए प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन हो, सत्संगति का लाभ हो, सदाचरण की प्राप्ति हो, दोष देखने की दृष्टि का अभाव हो, मधुर वचन सदा मुख से निकले, आपका रूप मेरे चित्त में अंकित रहे, जब तक मुझे मोक्ष ना मिले तब तक आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, यही सो भावना भाता हूँ। मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम शांति, ओम शांति। इस प्रकार से हमने प्रतिक्रमण किया। अब अंत में एक पेज नंबर 21 पर निकाल लीजिए। एक बहुत अच्छे स्तुति भजन है जो पूज्य क्षमा सागर जी महाराज उसको बहुत अच्छे भावों से गाते थे। उनका यहाँ चातुर्मास भी हुआ था। उसी स्तुति के साथ इसका अपन निष्ठापन करेंगे जब तक महाराज जी भी आते हैं। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंची साक से ओढ़ा खाली पड़ा नीड़ है, सृष्टि सारी देख ले पर आए ही अनित है, सिद्ध नाम अंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत हो। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। आँख जब मूंदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है, ते नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। एक वो व्यक्ति जिसने जिंदगी भर कुछ नहीं किया, अंत समय जब मर गया तो उसकी अर्थी जा रही है और सामने सामने उसकी आत्मा चल रही है, एक रूपक है, और वो अपने विषय में विचार कर रहा है कि मेरा क्या जीवन था और मेरी क्या दशा हो गई। तो डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था, एक कफन पर ही मेरा तुम मुझे उतारने जा रहे, यह सत्य है, सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम। अब जो परिवार वाले एक क्षण भी अलग नहीं होते थे, अब वो सब छोड़ करके जा रहे हैं। क्या सोचता है, आपके अनुराग को आज क्या ये हो गया, जिस क्षण चिता चढ़ा महान कैसे हो गया, जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम। फिर मैं आखिर में कौन हूँ, तो मैं अरूपी गंध दूर उड़ गई थी फूल से, लहरती चली गई थी दूर मृत्यु कूल से, सत्य देख हंस रहा
असत है सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। मैं तुम्हारे वंश से बिछड़ा हुआ हूँ देवता, आत्म तत्व छोड़ कर मैं जगत को देखता। ये अनादि काल की भूल का ही कृत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम। हो आगे आगे अपनी ही अर्थी के में गाता चलो। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत। चलिए महावीर भगवान की। अब बैठे बैठे थक गए, सब लोग खड़े हो जाओ। जब तक महाराज जी आते हैं तब तक एक भक्ति और अपन लोग करते हैं। हमारे जीवन का अंत कैसे हो, पेज नंबर 10 पर, 10 नंबर पेज। जब तक आ गए महाराज जी, हाँ जब तक महाराज जी आते 3 मिनट में। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंत हो। कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ, वासना की राह में हो। दुख भरी इस यात्रा का, दुख भरी इस यात्रा का सुखद अंत हो। जब जीवन का मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है। मुक्ति की ही प्यास है, पंडित मरण की आस है। तने अचल और मने अमल हो, तने अचल और मने अमल हो। अब ना कोई द्वंद्व हो। जब जीवन का बोलो एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो। तो हो धर्म में मेरी प्रीत हो, आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो। साधना के नंदन बन में, साधना के नंदन बन में भावना बसंत हो। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पन। पेज नंबर 15 निकालिएगा। हमने आपको बता दिया अब सबको क्या बनना है, महाराज बनना है ना। 10 दिन काय की साधना कर रहे हैं अपन। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ो मैं मोक्ष पथ पर, हाथ में पीछे कमंडल, ध्यान आत्म राम का। छोड़ कर घर वार दीक्षा आएगी। संत साधु बन के विचरूं, घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से। त्याग दूंगा मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु वह घड़ी कब आए। 5 समिति 3 गुप्ति,
22 परिस भी सहूँ भावना 12 जुभाऊँ वह घड़ी कब आएगी संत साधु वह घड़ी कब आएगी। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हम साधु बन नहीं पा रहे, लेकिन हमारे बीच में परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज विराजमान हो रहे हैं। आओ गुरुवर पधारो गुरुवर, आओ मुनिवर पधारो मुनिवर, आओ गुरुवर पधारो मुनिवर। बोलो आओ मुनिवर पधारो। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी अपने स्थान में बैठ जावे। नहीं हाँ जी हाँ हाँ बोलो नीचे बोला तो नीचे वाले मंच में सबको नीचे हैं सोफे आ रहे हैं ना, वही मंत्री आ रहे हैं ना यार। सभी अपने स्थान में बैठ जावें। और निवेदन करना चाहूँगा, आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे रतलाम से कैबिनेट मंत्री कश्यप जी पधार रहे हैं। सभी लोग इस मंच पे आ जाएं प्लीज़। जी हैं दिनेश व्यास जी सपरिवार आए हुए हैं। नीचे अभी बुला देता हूँ, नहीं बुला दूँ ऊपर। आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी योग के जानकार। भैया कुछ सोफा लगा देना, चटाई अलग कर लेना यहाँ से। सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं। मंच के आसपास जो भी खड़े हैं, निवेदन करना चाहूँगा सभी व्यवस्थित हो जावें। महाराज जी वैद्य जी आए हैं आज, वैद्य जी आए दिनेश। ओम प्रशांति जी